स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल अभ्युदय शिक्षा में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बाबा रामदेव जी के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज बाबा रामदेव जी का जन्म दिवस है, जिसे स्थानीय भाषा में बाबारी बीज कहते हैं। तो आज इस शुभ अवसर पर हम आप सभी के लिए लेके आए हैं विशेष संस्करण बाबा रामदेव जी के बारे में संपूर्ण जानकारी, जो RS, SI, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, AN, RO, EO, वनपाल, वन रक्षक इत्यादि सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो शुरू करने से पहले हम बाबा रामदेव जी का जयकारा लगाएंगे। बोलो राम सा पीर की जय। हम सबसे पहले बाबा रामदेव जी के सामान्य परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। जो बाबा रामदेव जी का जन्मदिन जो माना जाता है वो 1405 ईस्वी में माना जाता है, विक्रम संवत 1462 में। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। और यही जो है इसी को कहते हैं बाबा की बीज। बाबा की बीज कहते हैं इसी को। जन्म स्थल जो है उंडू काश्मीर गांव, शिव तहसील, बाड़मेर को माना जाता है। उपनाम जो है बाबा रुणीचरा धनी, लीले घोड़े वाले बाबा, रामसा पीर, ये इनके उपनाम है। और रामसा पीर जो उपनाम है इनको दिया था सिखों के 10वें गुरु गुरु नानक देव जी ने। बाबा रामदेव जी अवतार माने जाते हैं श्री कृष्ण के। और इनके पिता का जो नाम है वो अजमल जी हैं और माता का नाम मेणा दे है। इनकी पत्नी नेतल दे हैं जो अमरकोट पाकिस्तान के जागीरदार दले सिंह सोडा जी की पुत्री है। रामदेव जी के भाई का नाम वीरमदेव है और ये वीरमदेव जी जो हैं बलराम के अवतार माने जाते हैं। रामदेव जी के सवारी जो है लीला घोड़ा माना जाता है। आगे चलते हैं हम। बाबा रामदेव जी की जो जाति है वो राजपूत है और गोत्र जो है तंवर माने जाते हैं। ठीक है, उपाधि है इनकी पीरों के पीर। और ये उपाधि जो है वो मक्का मदीना से आए 5 पीरों ने दी थी। 5 पीरों द्वारा। राजस्थान के 5 पीर माने जाते हैं। वो कौन कौन से पीर हैं? सबसे पहले तो रामदेव जी, फिर आते हैं बाबू जी, फिर आते हैं गोगा जी, फिर आते हैं मेहा जी मांगलिया, और सबसे अंत में आते हैं हड़बू जी। तेजा जी इसमें नहीं है। तेजा जी 5 पीरों में शामिल नहीं है। ठीक है, ये राजस्थान के 5 पीर हैं। राजस्थान के 5 पीर। इनके रामदेव जी के जो गुरु हैं बालीनाथ जी हैं, जिनकी समाधि जो है मसूरिया पहाड़ी पे है। इनकी बहन सुगना और लाछा ये सगी बहनें हैं इनकी। ये इनकी सगी बहनें हैं। और डाली बाई जो है इनकी धर्म बहन है। और डाली बाई की जो जाति है मेघवाल जाति की थी। और जो बाबा रामदेव जी हैं वो वंशज माने जाते हैं अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। महाभारत वाले अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। और इनके सहयोगी और भक्त जो हैं, जो हमेशा इनके साथ रहा करते थे, वो एक तो हो जाएंगे रत्ना रायका, हरजी भाटी, लक्की बंजारा। ये इनके 3 प्रमुख शिष्य कह सकते हैं, इनके भक्त कह सकते हैं, इनके सहयोगी कह सकते हैं। ये हमेशा इनके साथ ही रहा करते थे। और राजस्थान की एकमात्र लोक देवता है जो कवि भी है। इन्होंने ग्रंथ कौन सा लिखा था? 24 बाणियां। ठीक है, और इसको बाबारी पर्ची भी कहा जाता है। इस ग्रंथ को बाबारी पर्ची भी कहा जाता है। जो इन्होंने पर्चे दिए थे, 24 पर्चे दिए थे,
उनके ऊपर ये ग्रंथ है। बाबा रामदेव जी ने जो है मारवाड़ में एक राक्षस हुआ करता था, भैरव राक्षस, उसका वध करके मारवाड़ के लोगों को उससे छुटकारा दिलाया था और उससे आजाद करवाया था। ठीक है, रामदेव जी ने पंचपीपली नामक स्थान पर मक्का के 5 पीरों को चमत्कार दिखाया था। मैंने अभी बताया आपको, मक्का मदीना से आए थे 5 पीर इनके चमत्कार देखने के लिए, तो उनको चमत्कार दिखाया था पंचपीपली नामक स्थान पर। क्वेश्चन बन सकता है कहां पर पंचपीरों को कहां पर अपना चमत्कार दिखाया था रामदेव जी ने? तो ये पंचपीपली नामक स्थान पर इन्होंने पर्चा दिखाया था या चमत्कार दिखाया था। रामदेव जी निम्न वर्ग के उत्थान हेतु कामड़िया पंथ की स्थापना की थी और छुआछूत को समाप्त किया था। ठीक है, रूणीचा में बहुत ज्यादा छुआछूत फैला हुआ था, तो उन्होंने वहां पे कामड़िया पंथ की स्थापना करके वहां के लोगों को छुआछूत से मुक्त करवाया और जो समाज में व्याप्त जो कुरीतियां थी उनको भी समाप्त करने की कोशिश की थी। रामदेव जी ने कुष्ठ रोग का भी निवारण किया था। एकमात्र लोक देवता थे जिन्होंने मूर्ति पूजा पर रोक लगाई थी, मतलब विरोध किया था इन्होंने, और इसीलिए इनके पगलिये पूजे जाते हैं। पगलिये जो है इनकी पूजा होती है, इनकी मूर्ति की पूजा नहीं होती है, या तो पगलिये की पूजा होती है या फिर समाधि की पूजा होती है। मेन मंदिर में तो समाधि की पूजा होती है, बाकी जगह पगलियों की पूजा होती है। ठीक है, बाबा रामदेव जी के प्रमुख व महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम चर्चा करते हैं। रामदेव जी का प्रमुख ग्रंथ 24 वाणियां, अभी बता दिया मैंने पहले ही, जिसे बाबारी पर्ची भी कहा जाता है। इसी में जो बाबा द्वारा दिए गए पर्चे जो हैं उनको उल्लेखित किया गया है बाबा के द्वारा। रामदेव जी की बहन सुगना का विवाह पुंगलगढ़ के निवासी और वहां के जागीरदार विजय सिंह जी के साथ हुई थी। ठीक है, वहां के जागीरदार विजय सिंह जी के साथ उनका विवाह हुआ था और उन्होंने पोखरण को सुगना को दहेज में दे दिया था। ठीक है, और तो विजय सिंह जी जो है पुंगलगढ़ को छोड़ के पोखरण आ गए थे और वहां पे इन्होंने जागीरदारी भी संभाली थी। ठीक है, आज साहित्य के अनुसार रामदेव जी ने सुगना को न देके जो पोखरण है वो अपनी भतीजी को दिया था। ठीक है, रामदेव जी पोखरण से रूणीचा आ गए, दहेज में देने के बाद अपने बहन के वहां रुकते नहीं थे पहले, तो वहां से वो रूणीचा आ गए। ठीक है, उन्होंने वहां पर रूणीचा शहर की स्थापना की थी और वहीं पे इन्होंने डालीबाई को अपना धर्म बहन बनाया था। ठीक है, आगे चलते हैं हम कामड़िया पंथ की ओर। कामड़िया पंथ के बारे में जानते हैं। रामदेव जी ने रूणीचा में यह आंदोलन चलाया था जिसमें समाज में व्याप्त भेदभाव और छुआछूत को मिटाने के लिए कामड़िया पंथ की स्थापना करके जो समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। इस पंथ की महिलाएं अपने शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर 13 प्रकार की कलाकृतियां करती है। ठीक है, अपने शरीर पर 13 मंजीरें बांधती है। ठीक है, 13 मंजीरें बांधती हैं और 13 तरह की कलाकृतियां करती है। कलाकृतियां भी 13 होती है इनकी, और ये नृत्य करती हैं ऐसे। और ये नृत्य जो है वर्तमान में बाबा रामदेव जी की आराधना में किया जाता है और ये बैठ कर ही किया जाता है। हमेशा नृत्य ये बैठ कर ही किया जाता है। आगे चलते हैं। बाबा रामदेव जी ने रूणीचा में शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि आंदोलन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो शुद्धि आंदोलन चलाया था रूणीचा में। शुद्धि आंदोलन का अर्थ होता है कि जो जबरन मुस्लिम धर्म जिन्होंने अपना लिया था उनको हिंदू धर्म की दीक्षा देके उनको पुनः हिंदू धर्म से दीक्षित किया और उनको पुनः हिंदू धर्म अपनवाया। ठीक है, ऐसे कैसे एक गुरु हुए थे और दयानंद सरस्वती जी, उन्होंने भी एक शुद्धि आंदोलन चलाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। बाबा रामदेव जी के प्रमुख कार्य व महत्वपूर्ण बिंदु। रूणीचा में राम सरोवर का निर्माण करवाया था इन्होंने, और जो राम सरोवर झील का जो जीर्णोद्वार है वो बाद में बीकानेर के जो शासक हैं गंगा सिंह, जिन्होंने गंग नहर की स्थापना की थी, उन्होंने जीर्णोद्वार कराया था राम सरोवर झील का। और राम सरोवर झील के किनारे ही पर्चा बावड़ी भी स्थित है। रामदेव जी का जो मंदिर है वो देवरा कहा जाता है और मंदिर में ध्वजा 5 रंग की होती है जिसे निजा कहा जाता है।
भारत का जो मिनी रामदेवरा है और छोटा रामदेवरा है वो जूनागढ़ गुजरात में है, लेकिन जो राजस्थान का मिनी रामदेवरा है वो खुंडियास गांव अजमेर में है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम शब्दावली के बारे में हम चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में हम चर्चा करेंगे। आण जो है, आण किसको कहते हैं? अगर हम बाबा रामदेव जी की कसम खाते हैं तो उस कसम को हम आण कहेंगे। ठीक है, पात्रे क्या होता है? तो पात्रे जो है बाबा रामदेव जी का जो धागा बांधते हैं उसको पात्रे कहा जाता है। जात्र क्या होता है? जात्र क्या, जातरू क्या होते हैं? जातरू होते हैं जो बाबा रामदेव जी की पैदल यात्रा करते हैं, रूणीचा जाते हैं पैदल यात्रा करते हुए, उनको जातरू कहा जाता है। बादली जो है, बादली मतलब जैसे अगर जो जातरू हैं पैदल चलते चलते बाबा जी का जयकारा लगाते हैं उसको बादली कहा जाता है। ताक जो है, पगले रखने के स्थान को ताक कहते हैं। एक तरह की अलमीरा होती है, मतलब एक तरह का आड़ा होता है, मारवाड़ी में बोले तो आड़ा होता है, उसको ताक कहा जाता है और ये पीले रंग के पत्थरों से बनाया जाता है। ठीक है, नेजा मैंने पहले ही बताया, अभी ध्वजा को कहा जाता है। पचरंगी 5 रंग की होती है जो पचरंगी होती है। जम्मा किसको कहते हैं? बाबा रामदेव जी का जो जागरण होता है, रात्रि जागरण जो होता है उसको जम्मा कहा जाता है। रिखिया क्या होता है? रिखिया जो है कलाकार होते हैं। रामदेव जी के जो रात्रि जागरण करते हैं वहां पर भजन गाते हैं उनको रिखिया कहा जाता है। बियावले क्या होते हैं? बियावले गीत होते हैं, बाबा रामदेव जी के गीत जो होते हैं वो बियावले कहलाते हैं। और देवरा मंदिर होते हैं, बता दिया मैंने। घोड़े जो है कपड़े के घोड़े बनाए जाते हैं, बाबा रामदेव जी को बहुत पसंद थे घोड़े, तो कपड़े के घोड़े भी रामदेव जी को उनकी समाधि के ऊपर वहां पे रूणीचा में चढ़ाए जाते हैं, तो उनको घोड़ले कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रामदेव जी के और भी जो प्रमुख पूजा स्थल है उनके बारे में चर्चा करेंगे हम। रामदेवरा मंदिर, ये तो प्रमुख मंदिर है, रूणीचा में जैसलमेर में स्थित है, प्रधान मंदिर है और समाधि स्थल भी यही है। इसके पास ही डालीबाई का मंदिर भी स्थित है, डालीबाई का मंदिर भी है यहीं पे, और साथ ही सुगुणाबाई का कंगन भी स्थित है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा बिराट या पाली में भी है इनका मंदिर, सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी है, काटपोती नागौर में भी है, अधर रामदेवरा, अधर रामदेव जी मसूरिया पहाड़ी, यहाँ पे गुरु बालीनाथ जी की, गुरु बाली नाथ जी की समाधि है जो रामदेव जी के गुरु थे, रामदेव जी के गुरु थे, इनकी समाधि है। कहते हैं कि रामदेवरा जाने से पहले गुरु बालीनाथ जी के दर्शन करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो बाबा रामदेव जी मानते नहीं अपने दर्शन, क्योंकि कहते हैं ना कि शिष्य से पहले गुरु, तो उसी लिए पहले मसूरिया पहाड़ी पर दर्शन करना बहुत ही जरूरी माना जाता है। आगे हम चर्चा करेंगे। रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी 1458 में राम सरोवर के किनारे रूणीचा में जीवित समाधि ली थी इन्होंने। ठीक है, जहां इनका मंदिर, प्रमुख मंदिर स्थित है, वहीं पे इन्होंने जीवित समाधि ली थी। कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। रूणीचा में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेके एकादशी तक मेला भरता है और इसी को मारवाड़ का महाकुंभ भी कहा जाता है। ठीक है, मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। द्वितीया को तो लगता है मसूरिया पहाड़ी पर और एकादशी को लगता है रूणीचा में, रूणीचा या रूणीचा में लगता है। रामदेव जी से एक दिन पहले भाद्रपद शुक्ल दशमी को डालीबाई ने जीवित समाधि ली थी, वहीं उसी स्थान पे राम सरोवर झील के किनारे। ठीक है, रामदेव जी की राजस्थान के बाहर सर्वाधिक मान्यता गुजरात में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में भी माने जाते हैं ये,
इनको मध्य प्रदेश में भी पूजते हैं, गुजरात में भी पूजते हैं। लोक देवता रामदेव जी की फड़ या पड़ का वाचन करते समय रावण हत्यावादी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और रमत लोक नाट्य से पूर्व बाबा रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। और बाबा रामदेव जी के भजन को क्या कहते हैं? बियावले। ठीक है, आगे चलते हैं। रामदेव जी से संबंधित प्रमुख मेले जो हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक तो मेला भरता है मसूरिया पहाड़ी पर जोधपुर में, और कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। यहां से शुरू होता है मेला और रूणेचा में एकादशी तक मेला चलता है। ठीक है, दूसरा जो मेला है रामदेव जी पशु मेला, वो मानासर नागौर में भरता है और नागौरी बैलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये। ठीक है, तो आज हमने चर्चा की बाबा रामदेव जी के बारे में। ठीक है, इस वीडियो की पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। ये टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक है वो ये रहा नीचे दिया हुआ है, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं इसकी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए QR कोड स्कैन कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, खमा गणी, जय बाबा रिसा, फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।